हेलो गाइस, आज हम लेके चलते हैं अपने नए टॉपिक नाउन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं नाउन जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चलो पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नाउन की डेफिनेशन: नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, जो कि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्मली डेफिनेशन है, ये कहीं आपसे पूछेंगे नहीं, हाँ छोटी क्लासों में ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं। तो नाउन, टाइप ऑफ नाउन्स को यदि हम टाइप ऑफ नाउन को देखिए तो नाउन के प्रमुख एग्जामिनेशन के हिसाब से देख लो, चाहिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से देख लो। 5 टाइप्स इसकी जो नॉर्मली टाइप्स है उसमें 5 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्टली हम ले कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से अपना मीन्स है कि कोई भी चीज़ प्रॉपरली मतलब उसका नाम दिया हो, जैसे कि किसी सिटी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी रिवर का नाम हो, किसी महल का नाम हो। तो डायरेक्टली यदि दिया हुआ है, जैसे कि प्रॉपर नाउन में हम ले कि किसी का नाम है राम, किसी सिटी का नाम जैसे मैंने के सिटी कुचामन सिटी लिख रखा है, जैसे किसी रिवर का प्रॉपर नाम जैसे गंगा दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंडली हम दूसरी नाउन हम कॉमन नाउन को लेके चलते हैं। तो कॉमन नाउन से अपना मीनिंग है कि जैसे इसमें दे रखा है कि जो भी करके मीनिंग देता है, जो भी सेंटेंस, जैसे कि स्टूडेंट जो भी पढ़ाई करता है, टीचर जो भी पढ़ाता है, ये करके जो भी से कनेक्टेड जो भी वर्ड है उसको हम कॉमन नाउन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तीसरी नाउन की तरफ चलते हैं। तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से अपना मीनिंग है कि मेटल की अपने जो भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, मटेरियल की जो भी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो भी अपनी अवस्था है, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, या जो अपनी चौथी अवस्था भी आजकल प्लाज्मा बता रहे हैं, बहुत टाइम से चल रही है। तो फ्रेंड्स, उसको हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। अभी चौथी नाउन अपने हम लेके चलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से अपना मीनिंग है कि जिसको हम कलेक्ट मतलब काउंटेबल जो भी हो, जिसको हम काउंटेबल फॉर्म में डिफाइन कर सके, उसको हम कलेक्टिव नाउन, जो भी एक कलेक्शन टाइप में जो भी नाउन चलती है उसको हम कलेक्टिव नाउन में डालते हैं। जैसे कि क्राउड हो गई, मॉब हो गई, और अपने मॉब के अलावा हम जैसे कि लेके चले आर्मी हो गई, मतलब एक झुंड, जिसको कमिटी हो गई, जो भी है मतलब उसको हम मतलब एक झुंड के रूप में हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन में डाल सकते हैं। अभी लास्ट और फाइनल जो पांचवी अपने नाउन को हम लेके चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अपना मतलब है कि भावात्मक है, जिसमें अर्थ छिपा है, भाववाचक संख्या, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो वही ये नाउन है। तो भावात्मक जैसे लव, हेट, इसके अलावा और भी जो भी इंसान का भाव होता है, सुख दुख, इस टाइप से जो भी इंसान का, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें कि नॉर्मल जैसे 10th लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो जो भी ग्रामर टॉपिक है उनमें नाउन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम लेके चले अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है ये काफ़ी नहीं है। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नाउन की डेफिनेशन दो या फिर टाइप्स ऑफ नाउन बताओ, कोई नहीं पूछेगा ये। उसके लिए कुछ एक ट्रिक है हमें यूज करनी पड़ेगी, जो कि डायरेक्टली नाउन टॉपिक से वो आती है। इसके लिए हमें फर्स्ट ट्रिक हम देखते हैं, जिस पे मैंने स्टार मार्क 10 स्टार मार्क कर रखा है। तो इसमें फ्रेंड्स हम देखें तो यदि किसी वर्ब के साथ ईआर जुड़ा हो, तो किसी वर्ब के साथ ईआर जुड़ा हो तो वो वर्ब न होकर नाउन अर्थात कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे कि टीच के साथ हमने देखा ईआर जुड़ के टीचर बन जाती है, जो कि हमने कॉमन नाउन में भी देखा था, स्टूडेंट टीचर जो भी था। तो अभी टीच के साथ ईआर जुड़ने में टीचर बन के ये अभी वर्ब ना होके ये कॉमन नाउन में चली गई, ईआर जुड़ती है। जैसे टीच, रीड, ड्राइव, जो भी मतलब नाउन आप वर्ब जानते ही हो, वर्ब के साथ ईआर जुड़ गया। जैसे ड्राइव के साथ ईआर ड्राइवर, तो ड्राइवर तो डायरेक्टली कॉमन नाउन बन गया, और ड्राइव है तो वो एक वर्ब है, क्रिया है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ट्रिक में हम देखें कि द आर्टिकल यदि प्रॉपर नाउन से पहले हो तो वह कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे प्रॉपर नाउन हमने फ्रेंड्स देखी कि जैसे डायरेक्टली किसी का नाम हो राम, या जैसे किसी सिटी का नाम हो, या किसी रिवर, या जो भी जिसका प्रॉपर नाम ही दे रखा हो, उसको यदि हम देखें तो वो प्रॉपर नाउन में आती है।
लेकिन उसके साथ यदि द आर्टिकल यूज हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन ना होके वो कॉमन नाउन में चली जाती है। जैसे कि एक सेंटेंस में यहाँ बताता हूँ आपको, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे कालिदास को शेक्सपियर की वो दी गई है, उपाधि दी गई है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। तो यहाँ कालिदास तो अपने प्रॉपर नाउन है, इज़ द शेक्सपियर। ये जो शेक्सपियर नाम है किसी बंदे का जो कि एक अपने विदेशी है, कहने मतलब उसको कालिदास से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये दो द शेक्सपियर लग गया इसके आगे, तो ये शेक्सपियर अभी कॉमन नाउन में चला गया है। ये द के साथ शेक्सपियर है। जैसे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि द शेक्सपियर है, ये कौन सी नाउन है, तो हम शेक्सपियर को देख के बता देंगे कि ये तो प्रॉपर नाउन है, तो वहाँ अपने गलत हो जाएगा। तो अब यदि किसी को कंपेयर कर रहे हैं और उसके साथ जैसे प्रॉपर नाउन के साथ भी यदि द लग रहा है, दा लग रहा है, दी लग रहा है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग लहजे में बोलते हैं। तो जैसे द शेक्सपियर है तो इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन से इसको निकाल के कॉमन नाउन में डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो कि अपने और भी हम मटेरियल नाउन में देखिए, तो मटेरियल नाउन में अपने और भी पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे वो तो हमने नॉर्मली देख ली, लिक्विड, गैस या जो भी सॉलिड जो भी थी। इसके अलावा जैसे आ गया आपके वीट, गेहूँ आ गया, मेज आ गया, मक्का, आइस, तो मतलब ये एक तरह से डायरेक्टली आपको दे रखा है। जैसे सारी चीज़ें जैसे कि मेज है, वीट है, आइस है, तो इनको हम किसी नाउन में ना डाल के इनको हम मटेरियल नाउन में डालते हैं, क्योंकि एक तरह का पदार्थ है ये। पदार्थ की अवस्था भी इसी में आएगी और पदार्थ भी इसी में, जो कि मटेरियल नाउन कुछ भी हो, जैसे सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो, उसको हम मटेरियल नाउन में डालेंगे। इसके अलावा जैसे होगी बुक, नोवेल, इपिक, स्टोरी, ड्रामा, टेल, फंक्शन, ऐसे ओड, टेबल आदि कॉमन नाउन में है, जबकि इनका नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे फ्रेंड्स बुक है तो बुक को तो हम कॉमन नाउन में ले लेंगे, लेकिन बुक का नाम आ गया, जैसे कि कुछ भी बुक होगी अपने, जैसे किसी की चाहे ऑटोबायोग्राफी हो चाहे बायोग्राफी हो, कुछ भी जैसे बुक आ गई तो बुक दे रखा है तब तक तो वो कॉमन नाउन है। और जैसे ही बुक का प्रॉपर नाम दे दिया, जैसे कि बुक है, चलो ठीक है, बुक तक ठीक है, जैसे ही आगे कि इंग्लिश की बुक, तो इंग्लिश की बुक यहाँ पे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर इंग्लिश बुक का हो गई तो प्रॉपर नाउन में चली गई वो। और जैसे बुक ही दे रखी है, इसके अलावा जैसे कि इंग्लिश की बुक ना लेके हम जैसे किसी की अपने दादा भाई नौरोजी की हम बुक लेते हैं, द पोवर्टी ऑफ इंडिया, तो द पोवर्टी ऑफ इंडिया जो बुक का नाम दे रखा है वो प्रॉपर नाउन है, जबकि बुक केवल बुक दे रखा है तो वो कॉमन नाउन है। जैसे नोवेल है, नोवेल तक ठीक है, नोवेल है तो ये कॉमन नाउन है। और जैसे ही नोवेल का किसी नोवेल का नाम आ गया तो वो अपने प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। इसी प्रकार जो भी ऐसे इपिक, ड्रामा, स्टोरी जो भी है ये कॉमन नाउन में चले जाए, कॉमन नाउन में होते हुए भी इनका नाम आते ही ये प्रॉपर नाउन में चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी स्पेशली न्यू वीडियोज़ स्टार्ट किए हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको मेरी लैंग्वेज में या फिर मेरे द्वारा समझाए गए किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो, लेकिन आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि मैं आगे से आगे अच्छा करता जाऊंगा, पर आपको गलत कुछ नहीं बताऊंगा, आई विल प्रॉमिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।